हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई उपस्थित जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल हिंदी साहित्य का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक। तो आप सभी कंप्लीट इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मेंशन किया गया है। तो चलिए शुरू करते आज के इस लेक्चर को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ये बन कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप सबको बताते हैं बार बार कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए, जितना डिटेल में हो सके आप सभी लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन में सीख जाएंगे वीर गाथा काल कहा गया है। याद रखिएगा, आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा वीर गाथा काल का कवि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे नामदेव। फिर नामदेव जो है ये वीर गाथा काल का कवि नहीं है, जबकि चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये सभी वीरगाथा काल का क्या है, कवि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चंद्रबरदाई। फ्रेंड चंद्रबरदाई जो है ये वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पृथ्वीराज रासोर के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चंद्रबरदाई। फ्रेंड चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासोर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि कट कटान कपि कुंजर भारी दहु भुजदंड तमिक महामारी डोलत धरनी सभापद खासे चले भाजी भय मारुत गुस्से प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो देखिए इसके रचयिता जो है फ्रेंड वो कौन है, तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। क्वेश्चन में 7 नयन जो देखा कमल सा निर्मल निर शरीर हसत जो देखा हस भा दसन नगहीर प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, जयसी हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि शिवा वाणी के रचनाकार हैं। तो शिवा वाणी के रचनाकार कौन है, भूषण है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे नर की ओर नल की गति एक एक करी जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, बिहारी लाल है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो बिहारी लाल है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो ये कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि तितली किसकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है फ्रेंड तितली। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है फ्रेंड,
तो इसके रचयिता है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये वनडे के पल्लव के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पथ हैं इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयशंकर प्रसाद की ये कृति है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वनडे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा है। कौन है इस पंक्ति के रचयिता? भगवती चरण वर्मा है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये वनडे के निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे राजेंद्र प्रसाद ने। फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? अमला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे यशोधरा की है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती है फ्रेंड? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वनडे की निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है फ्रेंड? कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कामायनी की नायिका है श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये वनडे की तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिहई ना पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता जो है फ्रेंड वो रहीम है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वनडे की तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है फ्रेंड। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बुंदेलो हर बोलो के समूह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम, फेक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाबे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो फ्रेंड इस पंक्तियों के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन हैं। याद रखेगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे प्रस्थिपर्कर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुष्पदंत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड मुल्ला दाऊद है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। लल्लू लाल। फ्रेंड लल्लू लाल जो हैं ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे उतंड मार्तंड, ये सर्वप्रथम हिंदी प्रकाशित पत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जयशंकर प्रसाद हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, परगतिवाद उपयोगतिवाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मंगल सूत्र। फिर मंगल सूत्र जो है ये प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे उर्वशी पर प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। चलिए बताएंगे आप सभी, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे गर्षा दत्तासी जो फ्रेंड ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे जायसी की रचना है फ्रेंड पद्मावत, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं वे ताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सुरती मिश्र हैं फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है फ्रेंड, अमृतलाल नागर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जयशंकर प्रसाद इसकी रचनाकार है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद इसकी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे
मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये भारतीय काव्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दोहा कोश के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सरहपा। फ्रेंड सरहपा जो हैं दोहरा कोश के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लल्लू लाल जो हैं प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सुदर्शन। फिर सुदर्शन जो हैं हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इंसा अल्लाह खां जो फ्रेंड ये रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार जो फ्रेंड ये कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो फ्रेंड ये शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे केशव दास। फ्रेंड केशव दास जो हैं ये रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये कुटज के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो देखिए आंसू काव्य के रचनाकार जो फ्रेंड जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है आंसू काव्य के रचनाकार। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की रचयिता जो फ्रेंड वो रहीम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। रसलीन है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब जब होए धर्म की कहानी बाड़े असुर अभिमानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। जब जब होए धर्म की कहानी बाड़े असुर अभिमानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे तुलसीदास इसके रचनाकार है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे तुलसी। तुलसी जो फ्रेंड इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि रक्त है यह है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश डे देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। दिव साफ शान का समय मेघमीय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सांच बराबर तप नहीं
झूठ बराबर पाप इस पंक्तियों के रचयिता हैं। कबीर इस पंक्तियों के रचयिता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो सूरदास का नाम लिया जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है फ्रेंड। तो अवधी भाषा है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भूषण किस रस के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे वीर रस के कवि हैं भूषण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सब्यंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुल 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वो यज्ञ लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हरिशंकर परसाई हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि आपका बट्टी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तलाक से जुड़ी बाल समस्या है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं। तो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक जो है फ्रेंड वो कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राजेंद्र अवस्थी हैं इसके संपादक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निराला को कैसा कवि माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे परख। परख जो है फ्रेंड ये जैनेन्द्र की उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को फ्रेंड हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वल्लभाचार्य। फ्रेंड वल्लभाचार्य जो हैं ये सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी जो है फ्रेंड ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे महाकाव्य ग्रंथ है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे बिहारी कवि ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे राजनीतिक समस्या है फ्रेंड। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प कौन सा है। तो ये एक राजनीतिक समस्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड। वापसी किस विधा में रचित है। तो वापसी जो रचित है वो कहानी में रचित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है।
तोड़ती पत्थर जो है फ्रेंड ये कैसी कविता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बिहार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो देखिए इसकी भाषा जो है फ्रेंड वो क्या है? मैथिली इसकी भाषा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश को उग्र कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पांड्य बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? बिहारी जो फ्रेंड वो किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि शेष कादंबरी के रचयिता हैं। शेष कादंबरी के रचयिता जो है फ्रेंड वो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अलका सरावगी। फ्रेंड अलका सरावगी जो है ये शेष कादंबरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे श्रीलाल शुल्क हैं इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन है। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो फ्रेंड वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है फ्रेंड? बालकृष्ण भट्ट हैं आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है। अनामदास का पौधा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भिक्षु कविता के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो फिर निराला है। कौन है? निराला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो देखिए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सूरदास है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए ईदगाह कहानी के रचनाकार जो है फ्रेंड वो कौन है? प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हैं। वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन में भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संदेश रासक के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अब्दुल रहमान जो है फ्रेंड ये संदेश रासक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि साखी के रचयिता हैं। तो देखिए साखी के रचयिता कौन है फ्रेंड? कबीरदास हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर देंगे। मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कबीरदास हैं। याद रखिएगा आप सभी बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही
आज की इस क्लास में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर किए जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न थे। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आपको कवर कर पाए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप सभी इसे 1 से 2 बार में जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित देखने के लिए मिलेंगे। और जल्द ही 100 प्लस जो है कि आपको अभी व्याकरण का वीडियो दिया जाएगा, तो उसे भी आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा और आज की इस क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप कर ही सकते हैं, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इतना सा काम आप कर दीजिए। शेयर करके लाइक कर देना है आप सभी को। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। समय कम है आपके पास, जम के तैयारी कीजिए आप सभी।